अच्छा, हमारे पास जो था ना दूसरा वाला टॉपिक जो था वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम का था कि एंजाइम जो है वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास सबसे जो है वो बुक में जो चीज़ बनी हुई है वो यहाँ पर ये देखो इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अब ये वाला चार्ट हम पढ़ेंगे, अपने सामने बुक रखना। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसको हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो पहले एंजाइम होता है, एंजाइम के साथ हमारा सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो हमारा सबस्ट्रेट होता है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट वो वाला चीज़, वो वाली जो चीज़ हमें चाहिए, मतलब प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट में अब मैं इसमें जो है वो मिसाल दे दूँ किसी केमिकल की। ठीक है, कि भाई मुझे जो है वो आसान मिसाल ले लो, हम चाय की अक्सर लेते हैं ना, तो चाय की ले लो। तो हमने चीनी भी डाली, पत्ती भी डाली, तो फिर हमारे पास क्या बन के आया, प्रोडक्ट बन के आया चाय। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे काम का तो प्रोडक्ट है। एंजाइम हमें तब तक चाहिए था जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आ रहा था। तो इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत थी। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आके आपस में जुड़े। ठीक है, उन्होंने जो है वो एक्शन परफॉर्म किया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। वो कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट बना। उसके बाद एंजाइम अलग हो गया क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया क्योंकि हमें प्रोडक्ट ही चाहिए था। ठीक है, अब इसके जो है काम करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो लॉक एंड की मॉडल होता है। ठीक है, दूसरा होता है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मिसाल इसलिए दी गई है यहाँ पर इन्होंने जो है वो साइंसदान का नाम भी दिया है कि भाई एमिल फिशर ने 1998 में इस मॉडल को बताया था। अब इसने क्या कहा था इस पूरी थ्योरी के अंदर जो किताब में लिखी हुई है कि जो सबस्ट्रेट होता है और जो हमारे पास एंजाइम होता है, ठीक है, ये एंजाइम है, तो उसके पास एक रिजिड शेप होता है। ठीक है, और वो रिजिड शेप उसी शेप के सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच होगा। ठीक है, ये वाला रिजिड शेप है। ठीक है, और ये शेप है, ये चार्ज होता है, मतलब या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, या इसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, और ये आपस में आके जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसाल लिया है कि आपके पास घर में 10 ताले हैं और 10 तालों का अलग अलग जो है वो चाबी होती है। क्यों चाबी होती है? कोई भी ताला दूसरी चाबी से नहीं खुलता। तो लॉक-इन की मॉडल में इसने यही बताया कि हर एंजाइम का उसकी शेप के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट होता है और वो उसी से ही जाके अटैच होके अपना काम सरअंजाम देता है। ठीक है, और उसी एंजाइम के साथ वही वाला सबस्ट्रेट जो उसके शेप के साथ है आके जुड़ेगा और काम करेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी मिलता जुलता, मतलब थोड़ी सी भी बिल्कुल मिलता जुलता